राजस्थान वालों भैया अब तो दिमाग लगा लो, अब तो अपनी तूफानी प्लेइंग 11 बना लो, अब तो कुछ सुधार कर लो, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अब अपने घर में पहुंच चुके हैं, गुवाहाटी पहुंच चुके हैं कप्तान साहब, इनके रियान पराग साहब अब तो अपने घर में पहुंच चुके हैं। अपने घर में भी अगर कमाल नहीं किया तो भैया ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रियान पराग को मतलब याद रखना होगा कि ये 3 मैच में कप्तानी मिली है ना, ये 3 मैचों में एक तरीके से इनको जड़ी बूटी मिली है। इस जड़ी बूटी का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इस जड़ी बूटी का सही तरीके से रियान पराग इस्तेमाल नहीं कर पाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं बता रहा हूं रियान पराग के लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, इस मौके को भुनाना पड़ेगा रियान पराग को। अब राजस्थान की प्लेइंग 11 केकेआर के खिलाफ क्या होनी चाहिए, क्या बदलाव हो सकते हैं राजस्थान की प्लेइंग 11 में केकेआर के खिलाफ। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैदान है गुवाहाटी का, गुवाहाटी के मैदान पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। स्पिनर्स का वहां पर थोड़ा बहुत बोलबाला रहता है, हालांकि रन भी वहां पर बहुत बनते हैं। तो यहां पर यह देखना पड़ेगा कि राजस्थान की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले राजस्थान के खिलाड़ी को चलना जरूरी है, यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि संजू तो चल चुके हैं, संजू का जो डर था वो दूर हो चुका है। भैया यशस्वी जायसवाल कर दो कुछ कमाल, मचा दो तूफान और भाई साहब जीत जाएगी राजस्थान। सीधी सीधी सी बात है, यशस्वी जायसवाल का चलना बहुत जरूरी है। हाँ, हालांकि पिछला मुकाबले में वो शॉट गलत नहीं था, शॉट बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैं यशस्वी जायसवाल के शॉट को गलत बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो शॉट तो ठीक था क्योंकि पावर प्ले में रन बनाने थे। वो गेंद ही एकदम सीधी फील्डर के हाथ में चलेगी, बहुत तेज शॉट था। थोड़ा सा बचना पड़ेगा ऐसे शॉट से। यशस्वी जायसवाल को थोड़ा सा पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा, लेकिन यशस्वी जायसवाल से मुझे उम्मीद है क्योंकि फॉर्म में अच्छी है, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। तो यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन से मुझे गुवाहाटी के मैदान पर एक तूफानी पारी की उम्मीद है। यहां पर नंबर 3 पर थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है। मैं ये चाहता हूं राजस्थान की प्लेइंग 11 में मैं थोड़ा सा बदलाव चाहता हूं। आप भी मेरी बात पर कमेंट करके जरूर बताना, आपको भी हक है। मैं चाहता हूं कि रियान पराग की जगह ध्रुव जुरैल को नंबर 3 पर उतार दीजिए। जो खिलाड़ी आपका इतनी तूफानी फॉर्म में है, जो खिलाड़ी आपका 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है, 35 गेंदों पर 70 रन ठोक दिए, उस खिलाड़ी को आप नीचे मत खिलाइए, उस खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा मौके दीजिए। नंबर 3 पर मैं चाहता हूं कि ध्रुव जुरैल को मौका दे दिया जाए। नंबर 4 पर आप रियान पराग को उतार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है राजस्थान वालों के लिए। केवल एक नंबर ही तो खिसकाना है, आपको एक इनफॉर्म खिलाड़ी ऊपर खिलाने के लिए मिल जाएगा। ये आपके लिए बढ़िया होगा, जितने ज्यादा इनफॉर्म खिलाड़ी ऊपर खेलेंगे उतना राजस्थान के लिए बढ़िया है। ध्रुव जुरैल को जितनी ज्यादा गेंदें मिल जाए उतना बढ़िया है, सेंचुरी मार सकते हैं वो जिस तरीके की फॉर्म में लड़का है। तो नंबर 4 पर रियान पराग को खिला दीजिए। नंबर 5 पर एक बार फिर से नीतीश राणा। हमको राणा जी माफ कर देना, गलती भारे से हो गई। भैया राणा जी अगर नहीं बल्ला चलाओगे तो बाहर हो जाओगे, अगर नहीं बल्ला दूसरे मैच में चलाओगे तो बाहर हो जाओगे। दूसरे मैच में तो हालांकि राणा जी को मौका मिलने वाला है, लेकिन अगर राणा जी दूसरे मैच में भी फेल हो जाते हैं तो वैभव सूर्यवंशी तैयार बैठा है। ये लौंडा तैयार बैठा है छक्के मारने के लिए, लंबे लंबे छक्के लगाता है, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाता है। तीसरे मैच में आपको 100% वैभव सूर्यवंशी नजर आ जाएगा अगर दूसरे मैच में राणा जी नहीं चले। दूसरे मैच में तो राणा जी को मौका मिलेगा। तो नंबर 5 पर आपके राणा जी आने वाले हैं। उसके बाद में सिमरन हेटमायर नंबर 6 पर, नो डाउट बहुत अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में भी रन बनाकर आए हैं। नंबर 7 पर शुभम दुबे को मैं चाहता हूं कि मौका फिर से मिले। इस खिलाड़ी को बाहर करना बिल्कुल बहुत बड़ी गलती होगी राजस्थान के लिए। उसके बाद में जोफ्रा आर्चर। भैया आर्चर की आर्चरी कब चलेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहला मुकाबले में इतनी बुरी पिटाई जोफ्रा आर्चर की हुई है, इतनी बुरी पिटाई जोफ्रा आर्चर की हुई है। मेरा मानना है थोड़ा सा बाहर बैठा दीजिए, छाछ पिला दीजिए, वरेंद्र हसरंगा को मौका दे दीजिए। वरेंद्र हसरंगा आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। वरेंद्र हसरंगा को लाइए, वरेंद्र हसरंगा को लाना बहुत जरूरी है गुवाहाटी के मैदान पर। वरेंद्र हसरंगा को लेकर आइए, आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे वरेंद्र हसरंगा। यहां पर अब राजस्थान को विदेशी खिलाड़ियों से मोह थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा, इन दोनों तेज गेंदबाजों से, जोफ्रा आर्चर और उसके बाद में फजल फारूकी। फजल फारूकी की जगह आप आकाश मधवाल को मौका दे सकते हैं। कमाल का गेंदबाज है भैया, कमजोर मत समझिए आकाश मधवाल को। आकाश मधवाल बहुत कमाल का गेंदबाज है। फजल फारूकी की जगह आकाश मधवाल को ले आइए और जोफ्रा आर्चर की जगह आप वरेंद्र हसरंगा को ले आइए। बल्लेबाजी भी करेगा आपको नंबर 8 पर और गेंदबाजी भी करके देगा, आपकी तेज गेंदबाजी भी अच्छी हो जाएगी। आकाश मधवाल हो जाएंगे, आकाश मधवाल के साथ साथ आपके तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा, ये तीनों गेंदबाज आपके पास हो जाएंगे। आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं तीनों गेंदबाज।
इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आप विदेशी को रख सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास नहीं तीक्ष्णा ये उसके बाद में आपके पास हिटमैन, 3 आपके पास विदेशी हैं। आप चौथा किसी विदेशी खिलाड़ी को भी आप मौका दे सकते हैं अगर राजस्थान चाहे तो। इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आप फजल फारूकी को रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दो तो विदेशी स्पिनर हो गए, एक हिटमार हो गए, 3 विदेशी रख लीजिए आप प्लेइंग 11 में। चौथे विदेशी गेंदबाज को आप मौका पड़ने पर खिला सकते हैं, तो जोफ्रा आर्चर को रख लीजिए या फिर आप फजल फारूकी को रख लीजिए। आप इंडियन कोर को मजबूत करिए, भारतीय प्लेइंग 11 में भारतीय कोर को मजबूत करिए अगर राजस्थान को जीतना है, बेहतर परफॉर्मेंस करना है। आकाश मधवाल बेंच पर बैठने वाला खिलाड़ी नहीं है, ये राजस्थान को थोड़ा सा सोच समझना पड़ेगा। अगर आकाश मधवाल जैसे खिलाड़ी को बेंच पर बैठाया जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो राजस्थान की प्लेइंग 11 में जो बदलाव मैं देख रहा हूं वो बहुत बड़ा बदलाव मैं एक तो जोफ्रा आर्चर के तौर पर देख रहा हूं और भाई साहब फजल फारूकी के तौर पर देख रहा हूं। बाकी मुझे राजस्थान की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। बदलाव ये मैं चाहता हूं कि नंबर 3 पर आप रियान पराग की जगह ध्रुव जुरैल को मौका दे दीजिए। ये खिलाड़ी फॉर्म में है, आपके लिए बढ़िया करते हुए नजर आ सकता है। आपका राजस्थान की प्लेइंग 11 पर क्या कहना है? आप क्या बदलाव देखते हैं और किसकी जगह देखते हैं? इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आप किसको देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कोशिश जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।